और मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। चौथे चरण में बिहार की किन सीटों पर होगी वोटिंग, क्या है वहां का ताजा रुझान, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। आजकल लोकसभा चुनाव की गर्मा गर्मी चल रही है। इसको लेकर बिहार में 13 मई को चौथे चरण की वोटिंग होनी है, जिसके लिए बिहार में पार्टियां अपना प्रचार प्रसार करने में जोरों शोरों से लगी हुई हैं। बिहार में चौथे चरण में 5 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें मुंगेर, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर और उजियारपुर लोकसभा सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर कुल 55 उम्मीदवार मैदान में हैं। अब आपको विस्तार से इन सीटों का हाल बता देते हैं और ये बता देते हैं कि इन सीटों पर किस उम्मीदवार की क्या स्थिति। बिहार में एनडीए गठबंधन में बीजेपी, जेडीयू, HAM, LJP और RLSP शामिल हैं, जबकि इंडिया गठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और बीआईपी के अलावा वाम दल शामिल हैं। 13 मई को चौथे चरण के चुनाव में बिहार की 5 सीटों पर मतदान होना है। अब आपको बताते हैं कि इस चौथे चरण की 5 सीटों के बारे में। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बिहार की मुंगेर लोकसभा सीट के बारे में, जहां से एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को उम्मीदवार बनाया है। ललन सिंह ने साल 2019 आम चुनाव में जीत दर्ज की थी, जबकि आरजेडी ने इस सीट से बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में ललन सिंह ने बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को हरा भी दिया था। तो वहीं बेगूसराय को कांग्रेस का गढ़ भी कहा जाता है, पर इंडिया गठबंधन की तरफ से सीपीआई के अवधेश कुमार राय उम्मीदवार हैं। सीपीआई उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी का समर्थन भी है, जबकि बीजेपी ने मौजूदा सांसद गिरिराज सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। इस सीट पर भूमिहारों का दबदबा है। इस सीट पर 16% भूमिहार हैं, जबकि 14% मुसलमान और 8% यादव हैं। बात करें दरभंगा लोकसभा सीट के बारे में, जहां 15 सालों से बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी ने इस बार इस सीट से मौजूदा सांसद गोपाल ठाकुर को मैदान में उतारा है, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से आरजेडी ने ललित कुमार यादव को उम्मीदवार बनाया है। साल 2019 में आम चुनाव गोपाल ठाकुर ने आरजेडी लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी को बड़े अंतर से हराया था। अब आते हैं समस्तीपुर की लोकसभा सीट पर। यहाँ पिछले 10 सालों से लोकसभा सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी का कब्जा है। इस बार एलजेपी टूट गई है। एनडीए सहयोगी के तौर पर चिराग पासवान ने शांभवी चौधरी को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। शांभवी चौधरी मंत्री अशोक चौधरी की बेटी हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने सन्नी हजारी को उम्मीदवार बनाया है। सन्नी हजारी जेडीयू मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे हैं। तो उजियारपुर लोकसभा सीट पर एनडीए की तरफ से बीजेपी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को उजियारपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है, जबकि आरजेडी की तरफ से आलोक कुमार मेहता मैदान में हैं। साल 2009 में सीट अस्तित्व में आने के बाद से सीट पर एनडीए का कब्जा रहा है। पिछले 10 साल से बीजेपी के नित्यानंद राय सांसद हैं। तो ये था बिहार के होने वाले चौथे चरण के चुनाव की 5 सीटों का विश्लेषण। फिलहाल इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज। मिलती हूँ अगली किसी और वीडियो में। जय हिंद।